Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BAMS Education. I am आकांक्षा रघुवंशी और आज हम कवर करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का पॉइंट 2 फ्रॉम द सिलेबस जो कि मेनिंजेस है। मेनिंजेस क्या होती हैं? सबसे पहले मेनिंजेस कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है तो उसकी कवरिंग्स होती हैं। जो हमारे CNS की कवरिंग्स हैं उनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेम्ब्रेनस कवरिंग्स जो होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं और सिंगुलर में मैनिंग्स बोलते हैं। फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है एरेक्नॉइड मैटर या एरेक्नॉइड लेयर, थर्ड है पाया मैटर। इसको हम 2 सब हेडिंग्स में पढ़ते हैं, ब्रेन मेनिंजेस और स्पाइनल मेनिंजेस। CNS में 2 ही ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में जो मेनिंजियल स्ट्रक्चर्स हैं वो और जो स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजियल स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इनको 2 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रेन मेनिंजेस, जिसमें फर्स्ट आती है ड्यूरा मैटर। ब्रेन हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्कल में होता है, तो स्कल अगर हम स्कल को खोलते हैं तो सबसे पहली जो हमें लेयर मिलती है वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड, तो ये हार्ड होती है सबसे पहली और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, हार्ड होती है। ये थोड़ी थिक होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है और नॉन इलास्टिक होती है। ओके, ये कोलेजन फाइबर्स से बनी हुई होती है और क्रेनियम मतलब हमारा जो स्कल है, क्रेनियम है, क्रेनियल कैविटी है, उस क्रेनियम के सबसे इनरमोस्ट सरफेस से ये अटैच्ड होती है। ओके, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही मेम्ब्रेनस लेयर के एक आउटर सरफेस है मतलब लेयर है और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एंडोस्टील और इनर लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजियल। आउटर एंडोस्टील लेयर जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होती है क्रेनियम से। ओके, ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि स्कल से एकदम चिपकी हुई होती है एंडोस्टील लेयर। इनर एंडोस्टील लेयर जो होती है इनर मेनिंजियल लेयर है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इनर मेनिंजियल लेयर जो होती है वो बाकी मेनिंजेस से ब्रेन की जुड़ी हुई होती है। ओके, जनरली देखा जाए बोथ लेयर्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर बट एट सम प्लेसेस दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म अ साइनस नोन एज क्रेनियल वेनस साइनस। देखो जैसे कि एक पाइप चलता है ना, पाइप से कोरिलेट करो, पाइप की जैसे एक अपर लेयर हो गई और एक इनर लेयर हो गई। अब देखा जाए सॉलिड पाइप समझो, ओके, हॉलो नहीं, तो उन दोनों लेयर्स के बीच में मतलब दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनके बीच में कुछ सेपरेशंस होते हैं, मतलब ये दोनों ऐसे समझो बीच में फूल सी जाती हैं तो थोड़ी सी सेपरेट हो जाती हैं। वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्रेनियल वेनस साइनस कहते हैं, जिसमें वेनस ब्लड भरा हुआ होता है। दोनों लेयर्स ही वास्कुलर होती हैं। सी, ये स्ट्रक्चर देखो, सबसे ऊपर जो लेयर है हम देख रहे हैं वो ड्यूरा मैटर है। एंडोस्टील और मेनिंजियल लेयर मैंने शो करी है। बीच में देखो दोनों साथ साथ चल रही हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच में ये एक बल्जिंग सा पार्ट आ गया जहाँ पे सेपरेट हो गई। ये है हमारा क्रेनियल वेनस साइनस। ओके, इसके बाद जो सेकेंड हमारी लेयर आती है, पहले मैं एक बार डायग्राम में बता देती हूँ फिर हम आगे उसमें देखेंगे ही पॉइंट वाइज। सेकेंड जो हमारी लेयर है एरेक्नॉइड मैटर। देखो ये भी सिंगल लेयर में चल रही है, लेकिन जहाँ पे वेनस साइनस है, ओके, ड्यूरा मैटर के जहाँ पे भी वेनस साइनस है वहाँ पे ये कुछ फोल्ड्स बना लेती है। इन फोल्ड्स को हम एरेक्नॉइड विलाई कहते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। फिर लास्ट लेयर है पाया मैटर। ओके, पाया मैटर जो है वो हमारे ब्रेन के जो सल्कस होते हैं इनसे बहुत टाइटली अटैच्ड होती है, मतलब ऐसे समझो कि जो ब्रेन है, एक्चुअल ब्रेन जो है उससे बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ये जहाँ सल्कस है वहाँ ये सल्कस के अंदर चली जाएगी, एकदम चिपकी हुई है। ठीक है, तो इसमें मैंने नीचे दिखाया भी है कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो उसी के साथ साथ बिल्कुल पाया मैटर चलती रहती है। अब सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ये दोनों स्पेसेस भी होते हैं। जो ड्यूरा मैटर के नीचे है तो सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस, मतलब एरेक्नॉइड के नीचे, एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है इसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। इन दोनों की अपनी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है, वो हम आगे देखते हैं। सेकेंड जो हमारी लेयर है एरेक्नॉइड मैटर, ये मिडिल लेयर होती है, थिन भी होती है और डेलिकेट मेम्ब्रेन भी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है और एरेक्नॉइड मैटर सिर्फ मैमल्स में ही मिलती है। नॉन वैस्कुलर लेयर है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है इसमें, और ये वही पॉइंट है
क्रेनियल वेनस साइनस के सामने ये कुछ फोल्ड्स बना लेती है और इन फोल्ड्स को हम एरेक्नॉइड विलाई कहते हैं। ये रीएब्जॉर्ब करते हैं CSF को, सब एरेक्नॉइड स्पेस से। ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस हमारे एरेक्नॉइड के नीचे वाला जो स्पेस है वहाँ से CSF को रीएब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको क्रेनियल वेनस साइनस में पोर कर देते हैं। थर्ड हमारी लेयर है पायामेटर। सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब एक तरीके से जैसे लैमिनेशन शीट चढ़ी हुई है ब्रेन पर, बिल्कुल वैसी ही मेम्ब्रेन है। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। इसमें हाईली ब्लड सप्लाई होती है, हाईली वेस्कुलर है, बहुत ही डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हमें मिलेगा। ये ब्रेन को बिल्कुल फर्मली चिपकी हुई होती है। पायामेटर और एरेक्नॉइड लेयर ये कुछ जगहों पर चिपक जाते हैं जिनको हम लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। ओके, मतलब ऊपर वाली नीचे वाली लेयर जो हमने देखा, कहीं कहीं पे वो जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है ये कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। पायामेटर जो होती है वो बिल्कुल सल्काए जो होते हैं ब्रेन के, उनमें मर्ज हो जाती है और बहुत ही डेंसली उससे चिपकी हुई होती है, बिल्कुल लेमिनेशन शीट की तरह। ओके, तो पायामेटर को आप लेमिनेशन शीट की तरह याद रखोगे तो यू विल रिमेंबर द पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है स्पाइनल मेनिंजेस। स्पाइनल मेनिंजेस मीन्स स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग्स है, तो हैं तो ये 3 लेयर्स ही, पर इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले ड्यूरा मेटर, वही थिक फाइब्रस लेयर है। ये स्टार्ट होती है फोरामेन मैग्नम से, जो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा ही था। फोरामेन मैग्नम से कंटिन्यू होकर ये S2, ओके, S2 जो वर्टिब्रा है उसके लोअर बॉर्डर तक जाती है। लूज ट्यूबुलर कवरिंग है ये, मतलब ट्यूब की फॉर्म में चल रही है। एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो क्रेनियम है, क्रेनियम और ड्यूरामेटर के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ड्यूरामेटर और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी जो वॉल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में कुछ एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं, फैट्स होते हैं और प्लेक्सस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस क्या है? जो एपीड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, मतलब जो पेन के लिए दिया जाता है, वो हम इसी एक्स्ट्रा ड्यूरल एपीड्यूरल स्पेस में देते हैं, जैसे कि पेनलेस डिलीवरी के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स के लिए, कैंसर पेन्स के लिए इसी स्पेस में एनेस्थीसिया दिया जाता है। सेकेंड आता है एरेक्नॉइड मैटर। ये ट्रांसपेरेंट, एवैस्कुलर और कंटिन्यूस होती है। ओके, इसका भी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है। जो लंबर पंक्चर होता है, जैसे हम रेडियो पे एक डाई को इंसर्ट करते हैं, तो वो लंबर पंक्चर इस एरेक्नॉइड मैटर में ही दिया जाता है। मेडिसिन भी इससे ही इंसर्ट की जाती हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया भी इस एरेक्नॉइड मैटर में ही दिया जाता है, मीन्स ये जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है इसी में दिया जाता है। ओके, जिससे कि लोअर स्पाइनल नर्व रूट्स जो है उनको नम किया जा सकता है, सुन्न किया जा सकता है। थर्ड आती है पायामेटर। ये वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है ये। इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं अलग अलग जगह पे। ओके, पायामेटर है वही वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास चल रही है, कहीं कहीं पे वो स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हो गई है, जैसे कि फाइलम टर्मिनल, लीनिया स्प्लेंडेंस और लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। ओके, जब हम अभी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसमें एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉर्डा इक्विना। इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जहाँ पर एंड हो रही होती है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनता है उसका, उसे कॉर्डा इक्विना कहते हैं। उसके बाद टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट, तो ऐसे समझो स्पाइनल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो पायामेटर का मॉडिफिकेशन हो रहा है वो है फाइलम टर्मिनल। जैसे फिलामेंट और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, उस कॉर्डा इक्विना के बाद ये जो पायामेटर होती है ये बिल्कुल एक फिलामेंट की तरह आती है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये मेम्ब्रेन कॉनस मेडुलरिस, मतलब वही बता रही थी मैं, उसके बाद एक फिलामेंट की तरह ही एक्सटेंड करती है। ओके, फिर है सेकेंड लीनिया स्प्लेंडेंस। ये भी एक थिक बैंड का मॉडिफिकेशन होता है, पायामेटर यहाँ पे थिक बैंड के फॉर्म में मॉडिफाई होती है। ये लाइज अलोंग द सर्फेस ऑफ द इंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको बेटर तब समझ आएगा जब हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा। तो जो इसका आगे की तरफ का मीडियन फिशर जो होता है एंटीरियर, उसकी सरफेस के अलोंग होती है और एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए ये शीथ जैसा फॉर्म करती है, मीन्स एक लेयर जैसा फॉर्म करती है, मतलब कवरिंग जैसी
एक फॉर्म करती है। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ये पायामेटर का लेटरल एक्सटेंशन होता है वेंट्रल और डॉर्सल नर्व रूट से। ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल नर्व रूट्स ये सब हमारा स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में आएगा, तो आप लोग को वहाँ पे बेटर क्लियर हो जाएगा। ये फोरामेन मैग्नम से लेके L1 के लेवल तक प्रेजेंट होती है, 21 इन नंबर। और ये अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें क्लिनिकल, तो ये हमें हेल्प करती है L1 का लेवल आइडेंटिफाई करने में। ओके, अब सब ड्यूरल और सब एरेक्नॉइड स्पेस जो हमने देखे थे, ये वही उनके बारे में है। स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, इसमें सेरस फ्लूइड भरा हुआ होता है। और जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच का, ये CSF से फिल्ड होता है। ओके, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसी में होता है। क्रेनियल नर्व्स ऑल्सो पास थ्रू दिस स्पेस, जितनी भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं सब इसके थ्रू पास होती हैं। ओके, तो ये मेनिंजेस जनरली शॉर्ट नोट्स में ही आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इतना कंटेंट मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई अगर आपको डाउट है तो अगेन यू कैन कमेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी के सिलेबस के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी कवर करते हैं। थैंक यू।